अच्छा जी, अब जो है हम उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है मैथ का क्वेश्चन करते हैं कि आपने इसे कैसे करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि आपने आधे आज़म मालूम करना है बज़रिया तक़सीम। तो हम इसकी हेडिंग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको हेडिंग बनाना नहीं आ रही, आप उर्दू में हम लिखेंगे हल। ठीक है, सोल्यूशन की इंग्लिश उर्दू में कहते हैं हल। तो ये देखिए, ये मैं लिख रही हूँ। इस पर नहीं करे बेटे, उस वो ले ले, उस पर लिख लें। अच्छा जी, बज़रिया मम्मा देखो मेरा था कट। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आप कट मार्कर को ही साथ चलाना चाहें तो चला सकते हैं। मैं तो कट मार्कर के थ्रू यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ आप सिंपल ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं वाई क्यूब। मेरी लाइट को नहीं हाली इधर को लाइट्स चलाओ। मुझे इतना तेज आ रहा है मम्मा। बाहर बैठ जाए, हाँ बाहर बैठ जाए। बाय अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसका आधे आज़म मालूम करना है। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पहले मैं डाल दूँ। आप इसकी कैलकुलेशन करते जाएं और फिर एंड में जो है वो मैं उससे यूज़ करूँगी, स्केल को मैं आपके सामने शो करूँगी। ठीक है, जहाँ पे इसके साइन चेंज हो गए, इसको जो है ये जो इस लेफ़्ट साइड पे आता जाएगा। आप इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही एग्जामिनर ने आपकी कैलकुलेशन में देखना है। मम्मा आपने मार्कर ले लिया कहाँ पे? मुझे पता लगा आपका मेरी बैटरी के पास आपने दे बैटरी। क्रॉस और ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लिहाजा आधे आज़म इज इक्वल टू वाई मम्मा इधर को दे मेरा प्लस तो 3। दादा अब ये देखिए मैं स्केल से इसको किस तरह से कवर करती हूँ। आप अपना लो मम्मा। आपको अपना को दो। अच्छा बेटे, मेरा भी तो जगह पे है। ये देखिए आप ऐसी गलती ना करना, फ़ौरन ही मत हटाना, या बॉल पॉइंट से, आप अगर बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं वो तो बेस्ट है इस हवाले से। बेटे मैं देती हूँ आपको। इतना बड़ा इसका ने ताला तार को देगा। अपना ले लो। ठीक। ये ठीक है जनाब, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जनाब, नेक्स्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स या मैट्रिक में भी स्टैटिस्टिक्स रखी है, उनके लिए जनाब ये मैं कर रही हूँ क्वेश्चन। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। अगर कोई डेफिनेशन है या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है तो आप उसकी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर ये क्वेश्चन है कि फाइंडिंग Q1, आपने Q1 की यानी फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप उसकी भी हेडिंग दे सकते हैं, या आप सिंपल कैलकुलेशन या सोल्यूशन की हेडिंग दे सकते हैं। ये मैं आपको सोल्यूशन के साथ भी ये क्वेश्चन करवा रही हूँ कि सोल्यूशन के साथ इस तरह से चलना है आपको। अच्छा, यहाँ पे अरेंज द डाटा।
अरेंज करें हम डाटा को। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी भी आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए राइटिंग। इस तरह से करेक्टली आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, सो डैट क्लियर हो, मिक्सअप ना हो या गंदे तरीके से मत लिखे नंबरिंग, ठीक है। इधर नहीं लगता, वो दूसरे मोबाइल में लगा है। तो मेरा वाइट लाइट हो गया, वो कहाँ पे चला गया? मोहम्मद एजान वो कहाँ पे लाइट हो देता बाबा? मी मम्मा इकरा की खाना मैंने जाना तू नहीं किया इसमें नहीं लगता। लगता है इकरा कहाँ पे रखेगा मामा? कहाँ पे लगती? ठीक है जनाब, अब यहाँ पे हम बताएंगे हेयर, इधर नहीं लगता। लगता है x इज इक्वल टू 15 सॉरी n या नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे q1 का फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्योंकि हमने q1 की कैलकुलेशन करनी है। q1 अब क्योंकि फार्मूला लेंथी है तो हम इसे सारा मार्कर से नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ओवर लगेगा। अगर फार्मूला लेंथी ना हो फिर आप ज़रूर मार्कर से लिखिए। मामा मामा जी इधर की काली बाजी होती है मामा मामा इधर की काली बाजी होती है कि काटूं मैं? मामा भूख दे तो क्या सको? ठीक है, ये आंसर आप मार्कर से भी लिख सकते हैं। ये मैंने बता दिया, ये हमारा Q1 आंसर आ गया। ये लें जी, स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन हो गया। अगर डिटेल में आपने स्टैट्स के क्वेश्चन देखने हैं, हर तरह का क्वेश्चन कैसे हल होता है, तो आप प्लीज़ मेरी स्टैटिस्टिक्स की जो मैंने फुली सॉल्व पेपर वीडियो डाली है आपने उस चैनल में, सॉल्व पेपर विद नोट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी जनाब, आ जाए नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िक्स का। ये हमारा हो गया जनाब स्टार्स का। ये अब आ जाए फिज़िक्स का। फ़िज़िक्स में अब ये इंग्लिश मीडियम वालों का मैंने सेलेक्ट किया इस टाइम, और इंशाल्लाह अब इसके बाद उर्दू मीडियम वालों का भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इस वक्त जो है क्वेश्चन मैं ले रही हूँ सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का है। आप मैट्रिक में हैं या इंटरमीडिएट में या बीएससी करें और फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसको प्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक है, अब आप खुद ही क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन था। कंडीशंस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नल ओ वेक्टर, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर। तो ये आपने इसकी कंडीशंस आनी। अभी मैंने किसी हेडिंग को अंडरलाइन नहीं किया, मेरा हमेशा से यही होता है टारगेट कि मैं एंड पे करूँ, तो अभी भी मैं एंड पे ही करूँगी। तो ये इसकी कंडीशंस बतानी है, दो कंडीशंस क्वेश्चन है, फाइंड राइट द टू कंडीशंस, ठीक है। तो मैं पहली कंडीशन लिख रही हूँ, तो मैंने अब ये वाली नंबरिंग चूज़ की है, क्योंकि अब इसमें पॉइंट्स स्पेसिफिक जो नहीं है वैल्यूज़, उसने आपने सिर्फ कहा है कि दो बताएं, तो मैंने नंबरिंग के साथ ही किया। आप बुलेट्स मत लगाएं, ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, अच्छा अब यहाँ पे आ जाता है ये कीवर्ड जो है, इसे मैं मार्कर से लिखना चाह रही हूँ, पैरेलल, और मैंने अभी बाद में लिखती हूँ एंटी। कोशिश क्या करें मार्कर का जो काम हो वो साथ साथ मत करें, एक दफ़ा ही कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ही कर लिया। उधर उसके ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ, उसमें मामा ओके, ज़ीरो वेक्टर। मामा अच्छा, डेट इज़ यानी कि फॉर एग्जांपल बताना हो, डेट इज़ इफ़, मैंने ले लेना आपसे, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो डिग्री, और थीटा इज़ इक्वल टू
180 डिग्री मैं ले लूँ आपसे। ज़्यादा तो क्यों पड़ ए क्रॉस नहीं बी। है, ये आपकी है मामा। ताला को बेटे पहन के मैंने जाना ढूंढना था। इक्वल टू 0 वेक्टर। ये हो गया। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन बताएंगे, ठीक है। देखिए कौन द वेक्टर प्रोडक्ट of a vector with itself is a null vector। आप इसको नल वेक्टर को मार्कर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये हो गया जनाब फिज़िक्स का क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसमें कंडीशंस बतानी थी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का नल वेक्टर कब होता है। तो ये सॉरी यहाँ पे ए है, मैंने बी लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। और इस वक्त ये चीज़ जो है मुझे तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही। ये देखिए, मम्मा काम कर लें हैं, आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे हो। देखो ख़राब कर रहे हैं आप। मैं कर लूँ काम? अब बीच में तंग नहीं करेंगे? अगर किया तो मैं माइक तो दे दें। दे दे मुझे। मुझे नहीं पता। मैंने नया अभी रुक जा मम्मा से आवाज टूट गया। इधर देखो। किसने तोड़ा है? देखो टूट गया है। आपने तोड़ा है? मैंने नहीं तोड़ा। आप मेरी हर चीज़ तोड़ देते हैं। पूरी टूट गया। मैं चले ठीक है, मैं भी अब काम नहीं करना, आप मुझे काम नहीं करने दे रहे। ओके चले फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस अगले सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। ये जो बच्चा इस वक्त मुझे काम नहीं करने दे रहा, बार बार जो है वो कैमरा हिलता है, जिसकी वजह से जो है वो रिज़ल्ट भी ख़राब आता है, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।